इसको मैं स्टोरी की तरह ही सुनाती हूँ, हालांकि ये एक रियलिटी है और मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि जब मैंने इस पूरी घटना को सुना, समझा और जाना, मेरे पास वो ऑटो राइटिंग कराने आई थी और उसको ये जानना था कि ऐसा क्यों है, क्या है। और बहुत सारे सवाल थे उस बच्ची के जब वो मेरे साथ उसको कनेक्ट करा उसने। पर मैं आपको इसको एक स्टोरी की तरह सुनाती हूँ। ये किसी का बहुत पर्सनल फीलिंग है, पता नहीं कितने लोग समझ पाएंगे या नहीं, लेकिन यकीन मानिए मैं आज भी अपने अंदर ना जब भी इस बारे में सोचती हूँ तो मेरा मन अंदर से, मेरी आत्मा अंदर से ऐसा बोलती है कि मोहब्बत सच में सबसे परे है, सबसे परे है। मोहब्बत को ना हम लोग वैल्यू ही नहीं कर पा रहे। हम बहुत मूर्ख हैं जो हम प्यार को, इश्क को, मोहब्बत को कुछ समझते ही नहीं है, जबकि वो सच में बहुत पवित्र, बहुत पावन और ईश्वर से जोड़ने वाली चीज़ है। वो सबसे इजी साधन है, सबसे इजी साधन है। आप सिर्फ मोहब्बत कर लीजिए, आप ईश्वर के करीब हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो अपने घर में अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ रहता है और परिवार के कुछ लोगों में उनकी बिटिया है, उनके दामाद हैं और उनके आगे बच्चे हैं। एक संपन्न सा परिवार है, 3-4 लोग वो जो रहते हैं वो, और साथ में एक आधी उनके जो कर्मचारी हैं जो घर के अंदर काम करते हैं वो लोग रहते हैं। वो पिता एक दिन बैठे होते हैं और अपनी पुरानी एल्बम्स देख रहे होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन होता है ना, ऐसे लोगों को अपनी पुरानी चीज़ें देखने का बहुत शौक होता है। वो पुरानी चीज़ों को बहुत फ्रिक्वेंसी में देखना पसंद करते हैं। पुरानी घड़ियाँ, पुराना घर, पुराना वो मोहल्ला, एंड दे फील वेरी एनर्जेटिक। वहाँ जाके वो उन चीज़ों से गुजर के वो बहुत खुश होते हैं, बहुत एनर्जी आ जाती है उनमें, अलग सी एनर्जी आ जाती है। वो वैसे डल रहेंगे, लेकिन अगर आप उनको ऐसी जगहों पर, ऐसे माहौल में ले जाओगे, पुरानी जगहों पे, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो वो अपने पुराना एल्बम देख रहे होते हैं और बड़े खुश हो रहे होते हैं, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं। बीच बीच में बच्चे आते हैं, नाना क्या देख रहे हो, नाना क्या कर रहे हो, तो वो दिखा देते हैं, ये देखो तुम्हारी मम्मा, ये देखो तुम्हारी मम्मा स्कूल जाती थी। एल्बम रखते हैं, अपना चश्मा उतारते हैं, टेबल पे रखते हैं और मुस्कुराते हुए अपनी ही खुशी में पुराने पलों को याद करते हुए धीरे से अपने कमरे में जाते हैं और सो जाते हैं। वो एल्बम वहीं रह गई, वो चश्मा वहीं रह गया। रात को जो उनकी बिटिया है वो पूरे घर का काम जब खत्म हुआ, सर्वेंट्स अपनी अपनी जगह पे चले गए, हस्बैंड बच्चों को लेके रूम में चले गए, वो ऐसे ही आकर उसी जगह पर, उसी कुर्सी पर बैठ जाती है जहाँ पर उनके फादर बैठे होते हैं और अपने फादर का चश्मा रखा होता है तो उसको ठीक करके रख रही होती है। तो ऐसे ही वो भी वो एल्बम उठा लेती है, एक पन्ना पलटती है, 2 पन्ना पलटती है और अपने आप में मुस्कुरा रही है अपने आप को देख के, वाह ये मैं थी, अच्छा मैं ऐसी 2 चोटियां करती थी। अपने बचपन को याद करती है, अरे ये तो हमारी बगल में रहती थी, वो आंटी थी, ये तो देखो बुआ आई थी, ये थी। अपने बचपने को याद करती है। वापस से वो एल्बम रखती हैं, उसके ऊपर अपने फादर का चश्मा रखती हैं और उठकर जाने लगती हैं। बट वो जैसे ही उठती हैं, एक कदम आगे बढ़ाती हैं, रुक जाती हैं, पता नहीं क्या सोचती है और वापस आकर उसी कुर्सी पर बैठ जाती है। घबरा के, परेशान होके पूरा एल्बम वापस से देखती है, बार बार पन्ने पलटती है, बार बार पन्ने पलटती है, जैसे किसी चीज की तलाश हो। नहीं मिलता। उस एल्बम को घबरा के, हड़बड़ा के वहीं पटक देती है। उठकर जाती है उस जगह पर, उस पुरानी अलमारी के पास जहां पर बाकी और एल्बम्स रखी हैं, पुरानी चीजें रखी हैं। जाती है, सारी एल्बम्स निकालती है, सबको खोलती है, एक एक पन्ना हटाती है, देखती है, फिर बंद कर देती है, फिर हटाती है, परेशान होकर पूरा रूम बिखेर देती है। नहीं समझ में आता। बाहर आती है, परेशान हो रही होती है, पसीने आ रहे होते हैं। इतने में उसका हस्बैंड उठ के आ जाता है। जब वो देखता है कि कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ हो रहा है, तो वो बोलता है क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या ढूंढ रही हो। कहती है वो बात जो मैंने आज तक कभी नोट नहीं की, वो अचानक से आज मेरे सामने कैसे आई। बोले क्या। कहते पापा ने मुझे ऐसा बताया कि मैं छोटी थी तब मम्मी मर गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो पापा के पास तो मेरी बहुत छोटी छोटी फोटोएं भी हैं, जब मैं 1 साल की थी, जब मैं 2 साल की थी, जब मैं 3 साल की थी, जब मैं 4 साल की थी। उनमें मम्मी क्यों नहीं है।
चलो मेरे होश संभालने के बाद मम्मी नहीं थी, पर उससे पहले तब तो मम्मी थी। या पापा की किसी भी एल्बम में, पापा की भी कॉलेज की एल्बम है, पापा की भी स्कूल की एल्बम है, पापा की भी सारी एल्बम्स हैं, मम्मी क्यों नहीं है? दादी हैं, दादा हैं, बुआ हैं, चाची हैं, चाचा हैं, सब हैं, मम्मी क्यों नहीं है? मेरी माँ की एक भी तस्वीर इस घर में क्यों नहीं है? कहाँ है मेरी माँ? कौन है मेरी माँ? अपने हस्बैंड को बता रही होती है और रो रही होती है, क्यों नहीं है मेरी माँ की कोई फोटो? क्या मेरे पापा मेरी मम्मी से प्यार नहीं करते थे? मेरे पापा ने मेरी मम्मी की कोई यादें अपने पास नहीं रखी। एक कपड़ा नहीं है पूरे घर में मेरी माँ का। उन्होंने कुछ टाइम तो स्पेंड किया होगा एक दूसरे के साथ, उस मोमेंट का कोई उनके पास में यादें नहीं है। क्यों? हैरान होने वाली बात है। बच्चे बहुत परेशान हुए, बहुत ज्यादा परेशान हुए। हस्बैंड उसको जैसे तैसे समझा के बुझा के कमरे में ले गया, सुला दिया। अगले दिन उसके दिमाग में वही घूम रहा था। हस्बैंड ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए। चाय का कप लेकर वो अपने पापा के पास पहुंची और बोली, पापा मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोले हाँ पूछो। मम्मी कहाँ है इस घर में पापा? किसी सामान में, किसी कपड़े में, किसी अलमारी में, किसी तस्वीर में, कहीं भी तो नहीं है। माँ कहाँ है पापा? किसी के साथ भी माँ की फोटो नहीं है। माँ का परिवार कहाँ है? सब ददिहाल है। ननिहाल कहाँ है? मेरे मामा कभी क्यों नहीं आए? मेरी नानी क्यों नहीं आई? कौन थी मेरी माँ? कौन था उनका परिवार? फादर चुपचाप उठे और बिना कुछ कहे घर के बाहर निकल गए। शाम तक वो इंतजार करती रही कि आएंगे आएंगे आएंगे, नहीं आए। परेशान हुई, हस्बैंड को फोन किया कि पापा नहीं आए। मैंने ये सवाल किया तो पता नहीं कहाँ चले गए, नाराज तो नहीं हो गए, उनको कोई दुख तो नहीं पहुंचाया मैंने, क्या पता वो बात ही ना करना चाहते हो माँ के बारे में, पता नहीं क्या चीज़ है। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला। 6-7 दिन के बाद उनके पास उनकी बुआ के यहाँ से कॉल आता है कि भैया यहाँ है, तुम लोग परेशान मत होना, वो यहीं पर है। अपने हस्बैंड को लेती है, जाती है अपनी बुआ के यहाँ कि आप यहाँ क्यों आ गए पापा, आपको मेरी कोई बात बुरी लगी? वो कहते हैं नहीं, बात बुरी नहीं लगी, तुम अपना सामान पैक करो, अपने हस्बैंड बच्चों के साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ। वो उनको एक दूसरे शहर लेकर जाता है, पहाड़ी पे होता है वो शहर, वो लेके जाता है। और ये मेरा ननिहाल है, ये मेरी नानी का गांव है, शहर नहीं है, गांव है। समय के साथ वो थोड़ा बड़ा हो गया तो आप छोटा सा कस्बा या शहर कह सकते हो। ये मेरी नानी का गांव है, मैं बचपन में यहाँ आता था। सारी मतलब सब कुछ बताता है वो कि ये मेरी नानी का घर था, मैं यहाँ आता था, मैं यहाँ बैठता था, मैं ऐसा करता था, मैं वैसा करता था। लड़की बहुत आराम से सुन रही होती है। पूरा दिन जब वो पूरा गांव घुमा लेता है तो शाम को वो एक तालाब के पास लेकर जाता है और बोलता है कि मैं अक्सर यहाँ आता था और मेरी नानी मुझे मना करती थी कि इस तालाब के पास मत बैठ, और ये जो पेड़ है ना जो तुम देख रही हो, ये वो पेड़ है जहाँ पहली बार मैं तुम्हारी माँ से मिला था, और यहीं मैंने उसको बैठे हुए देखा था। तो वो बहुत एक्साइटमेंट से कहती है कि इसका मतलब मेरी मम्मी यहीं की है, ये मेरी माँ का भी गांव है, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि ये मेरी नानी का गांव है? ये मेरी माँ का भी गांव है, ऐसे बोलो। बोले नहीं, ये तुम्हारी माँ का गांव नहीं है, मुझे तुम्हारी माँ यहाँ मिली थी लेकिन ये तुम्हारी माँ का गांव नहीं है। तो वो थोड़ा सा इरिटेट होकर, फ्रस्ट्रेट होकर अपने बाप पर चिल्लाकर बोलती है, ये सब कहानियां क्यों सुना रहे हो आप? आपसे एक सिंपल सी छोटी सी बात पूछी है मैंने, मेरा अधिकार है जानने का कि मेरी माँ कौन है, आप वही नहीं बता रहे हो मुझे, बाकी सब कुछ बताया जा रहे हो। वो मुस्कुरा के कहते हैं कि वहां चल के बैठे। तो उसका हस्बैंड उसको थोड़ा सा शांत करके कहता है कि जाओ बैठो, अपने फादर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, सुनो वो क्या कहना चाहते हैं, क्या पता ऐसा कौन सा राज है जो वो तुम्हारे सामने नहीं लाना चाहते। वो वहां बैठते हैं और उसको बताते हैं, बात बहुत पुरानी है, मैं रहा हूँगा ये कोई 22-23 साल का, नानी के यहाँ आया, शहर में पढ़ता था, किसी बात को मानता नहीं था, कोई चीज़ मेरे लिए मायने नहीं रखती थी, और मैं अपने आप में बहुत अपने आप को बहुत सुपीरियर मानता था और ऐसा मानता था कि मुझसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। और मैंने अभी आपको बोला था ना, ऐसे लोग अपना विनाश करते हैं।
वो बैठ गया और अपनी कहानी को बड़े प्यार से अपनी बेटी के सामने सुनाने लगा। मैं जब पहली बार इस गांव में आया ना तो मेरी नानी ने मुझसे कहा कि तू सब जगह जाना लेकिन इस तालाब के पास मत जाना, और अगर इस तालाब के पास जाना तो उस पेड़ के पास तो बिल्कुल मत जाना। नानी ने ये नहीं बताया कि क्यों नहीं जाना, और मैं नौजवान खून, मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी कि क्यों नहीं जाना, वहाँ ऐसा क्या है जो मुझे पकड़ लेगा, कौन है साला जो मेरे ऊपर कुछ कर लेगा। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैं एक नॉर्मल सिंपल लड़का, मेरे ऊपर क्यों आएंगे भूत प्रेत, मुझे क्यों परेशान करेंगे भूत प्रेत। बोला मैं शाम के टाइम टहलता टहलता तालाब के पास चला गया, जहाँ हम बैठे हैं मैं यहीं बैठा था, और यहाँ से वो पेड़ देख रही हो, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे था, यहाँ से वो पेड़ देख रही हो, उस पेड़ के नीचे मुझे एक लड़की दिखी, एक लड़की जो बेहद खूबसूरत थी, घने लंबे बाल, वो आंखें जो मैं आज भी नहीं भूल सकता, वो चेहरा जिसे देखकर मैं बस देखता रह गया। मैं उठकर उससे बात करने जाना चाहता था और मैंने देखा कि वो चली गई। मैं वापस घर आ गया। अगले दिन सुबह फिर गया, बैठा रहा, कोई नहीं आया। फिर शाम को गया तो देखा वो फिर वहीं है। मैं उसके पास गया, उससे बात की, उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया, मैंने उसको अपना नाम बताया। उसने मुझसे बहुत सारी बातें की और उसने मुझसे ये कहा कि मैं पास वाले गांव में रहती हूँ और मैं शाम को यहाँ आकर थोड़ी देर बैठती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सुकून मिलता है। आज तुमसे बात करके अच्छा लगा, मैं रोज़ शाम को आती हूँ, तो तुम्हें जब भी मुझसे बात करनी हो तुम आ जाना। उससे उस थोड़ी सी देर की मुलाकात में मुझे उससे इतनी 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 अटैचमेंट हो गई कि मुझे लगा कि अब कल शाम कब आएगी। दिन गुजरने लगे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, कोई और दोस्त था नहीं उस गांव में, नानी के घर में कोई और था नहीं। नानी को ये कहकर कि गांव घूमने जा रहा हूँ निकल जाता था। उसके साथ जैसे 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 समय निकालता गया उससे और प्यार और प्यार और प्यार होता गया, और वो प्यार इतना जुनूनियत में बदल गया कि एक दिन मैंने उसको जाके सीधा प्रपोज कर दिया और उसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने पलट के कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकती? बोली तुम नहीं जानते, हमारी शादी नहीं हो सकती। उसने कहा क्यों नहीं हो सकती, रीज़न तो बताओ। बोली नहीं हो सकती। ये कहकर वो चली गई। अगले दिन गया तो वो वहाँ नहीं थी। मुझे लगा शायद उसको मेरी बात बुरी लग गई। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन मैं गाँव छोड़ के चला गया। जब वो आई ही नहीं तो मेरे पास रुकने की वजह नहीं थी, मैं गाँव छोड़कर चला गया। 6 महीने बाद उसे भूल नहीं पाया। दिल, दिमाग, ज़हन वही उसी में घूमता रहा। खुद को ही कोसता रहा, खुद को ही डांटता रहा कि गलती मेरी थी, मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, मुझे कहना ही नहीं चाहिए था शादी के लिए। उसे और थोड़ा वक्त देना चाहिए था, उसे और थोड़ा समझना चाहिए था, समझने देना चाहिए था। 6 महीने बाद मैं वापस, मुझसे रहा नहीं गया, मैं उसी गांव में गया। जब उस गांव में गया 6 महीने बाद तो फिर उस पेड़ के नीचे जाकर बैठा, शाम को उसी तालाब के पास जाकर बैठा। वो नहीं आई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लास्ट दिन मैंने सोचा कि अब मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा। पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगा कि 1 दिन और रुकता हूँ, शायद वो मिल जाए, शायद कोई बात हो जाए। मैं गया और वो वहाँ थी। उसने मुझे एक पता दिया और उसने मुझसे कहा कि इस पते पर चले जाना और यहाँ पर तुम्हारे लिए एक अमानत है, और अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, तुमने सच में मुझसे मोहब्बत की है, तो तुम मेरी इस अमानत को ज़िंदगी भर अपने कलेजे से लगा कर रखोगे। ये बोलकर वो चली गई। मैं उस जगह गया तो मुझे पता चला कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत कर रहा था वो लड़की नहीं, एक भूत थी। वो 6 महीने पहले मर चुकी थी। वो अमानत क्या थी? उसकी बेटी जिससे वो बात कर रहा था, और उस बच्ची को जन्म देते वक्त ही उस औरत की मृत्यु हो गई थी। और जब उस लेडी की डेथ हुई, कुछ दिनों बाद उसका जो हस्बैंड था, यानी कि उस बच्ची का जो बाप था, उसने शादी कर ली और वो गांव छोड़ के चला गया। तो वो जो बच्ची थी वो उसकी दादी के पास थी, वो उसको पाल रही थी। वो वहाँ गया, उसको सब कुछ पता लगा
उसकी दादी ने कहा कि मेरे को समझ नहीं आता, मुझे कुछ हो जाएगा, इस बच्ची को कौन देखेगा। तो उसने बोला कि वो मेरी रिलेटिव थी जो आपकी बहू थी, और वो उसने मुझे संदेश पहुंचाया था। मुझे आने में समय लगा, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि इसकी परवरिश मैं और मेरा परिवार करें। उस बच्ची को लेकर वो आ गया और उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ के कहा कि मैंने निभाई ना मोहब्बत। पागल होते हैं मोहब्बत करने वाले। ये केस आपने जो फर्स्ट टाइम सुना था तो डील कैसे इससे किया? बुरा हाल था जो अभी है। मुस्कुरा रही थी, रो रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। और वो बच्ची मेरे पास आई थी कि अगर आप ऑटो राइटिंग कर सकती हैं, आप मेरी माँ से बात करा सकती हैं, तो करा दीजिए। कराई? समय बहुत बीत गया था, शायद उनको गति मिल गई होगी, नहीं हो पाया कनेक्शन। और शायद मुझे लगता है कि जिस वक्त, जिस पल उस व्यक्ति ने उसकी जिम्मेदारी को अपने सीने से लगा लिया, उसी वक्त उसका तो उसको गति मिली गई होगी। जी, तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि हर चीज हॉरर में सिर्फ डरावनी या खराबी होती है। कभी कभी जिनकी अतृप्त इच्छाएं रह जाती हैं, तो पीछे से बहुत कुछ ऐसा छोड़ जाते हैं जिनकी वजह से वो परेशान हैं, भटक रहे हैं, उनको सुनने वाला भी कोई चाहिए। हर आत्मा अग्रेसिव नहीं होती। तो ये देखो ना कि वो उसको दिख रही थी, हाँ। वो उससे बात कर रही थी, सिर्फ उसी से क्यों? दिख वो औरों को भी रही होगी, उसने औरों से भी कनेक्ट करने की कोशिश की होगी। तभी शायद उन्होंने बोला था वहां मत जाना। हाँ, पर किसी के अंदर वो जुनूनियत नहीं थी, वो प्यार नहीं था। पर आप उस लड़के के बारे में सोचिए ना, उसने उस एक प्यार को, उसकी एक अमानत को ही अपने गले से लगा लिया। कितनी खूबसूरती से इस मोहब्बत को निभा लिया।